जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 1.5% की गिरावट के साथ मार्केट ने क्लोज किया है। हाँ, इसका वो देखा नहीं था बाद में। ठीक है, रिकवरी तो नहीं आई है, उसी लेवल के आसपास जो है गिफ्ट निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। छोड़ दीजिए। 27.5 रुपये पे रिलायंस पावर जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब वहीं कल के ट्रेडिंग सेशन में, परसों मतलब कह लीजिए शुक्रवार को 3% की 3.5% की तेजी आई थी सुबह में, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे ही मार्केट 1.5% गिरा, ये भी शेयर जो है वो गिर गया। 5 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 150 करोड़ रुपए की डिलीवरी परसेंटेज 30% का है। सर्किल लिमिट अभी 20% का है। एसएम एसएम लिस्ट में कहीं पे भी शामिल नहीं है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बस इसको मोमेंटम करना है। रिजल्ट थोड़ा सा बेकार आ गया था, जो हम भी देख रहा था। 500 करोड़ रुपया का लॉस हो गया था अदर लॉस की वजह से कंपनी को। अदर लॉस कुछ हुआ था इसकी वजह से। बाकी वैसे बिजनेस ठीक है। 576 करोड़ रुपया कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था। मार्जिन भी 31% पे था। लेकिन अदर लॉस और कर्जा बढ़ने की वजह से, मतलब इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से थोड़ा सा कंपनी को लॉस ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। रिलायंस पावर में कुछ नहीं, न्यूज़ में देख रहा था। एक ये मार्केट मोजो है जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग थोड़ा सा दे रहे हैं। मार्केट मोजो ही करके ना एक था यहाँ पे, जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे मजबूत सेल रेटिंग यहाँ पे इसके लिए दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हाँ देखिए, यहाँ पे मजबूत बिक्री रेटिंग यहाँ पे दी जा रही है। 12 घंटे पहले का ये अपडेट है, आप लोग जाके वेरीफाई कर लीजिएगा। हालांकि ये न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, वो सब लिखती रहती हैं कुछ भी। ठीक है ना। अब हम लोग चार्ट पे प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि जब चार्ट प्रेडिक्शन अपना खुद का आता है तो फिर दूसरे की क्यों मानेंगे, हम खुद का कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए, डेली चार्ट में पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ था। 20 डीएमए ने 50 को ब्रेक किया था, यहाँ पे 100 डीएमए को ब्रेक किया था। अभी भी आप देखोगे तो 100 डीएमए के बाद जो है, ब्रेक करने के बाद फिर से जो है 20 डीएमए मूविंग एवरेज, 100 डीएमए मूविंग एवरेज को नीचे की साइड में क्रॉस नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये वाला सिचुएशन। चार्ट कहाँ से हाइड होगा भाई, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे हो गया था और यहाँ पे दूसरा क्रॉसओवर हो। अब उसके बाद ये आ रहा है 100 डीएमए मूविंग एवरेज, इसके साइड साइड से ऊपर से ये आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। मतलब निगेटिव फिर से क्रॉसओवर नहीं दे। ये निगेटिव क्रॉसओवर तो एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि एक बार तो दे देगा, लेकिन ये ना दे तो बढ़िया रहे, और इसके ऊपर प्राइस मोमेंटम कर जाए तो बढ़िया रहेगा। चलिए ठीक है, प्राइस अगर यहाँ से 20 डीएमए क्रॉसओवर देके आता है, तो भी यहाँ पे जो 50 डीएमए क्रॉसओवर यहाँ पे देके गया था, तो 50 डीएमए यहाँ पे है। अब कुछ भी हो जाए, 100 डीएमए को चलिए निगेटिव एक बार के लिए क्रॉसओवर दे देगा तो चलेगा, लेकिन 50 डीएमए को निगेटिव क्रॉसओवर नहीं देना चाहिए, क्योंकि 50 डीएमए को अगर निगेटिव क्रॉसओवर दे देगा तो ये सारे के सारे जो पॉजिटिव क्रॉसओवर थे, वो सबका वैल्यू खत्म हो जाएगा। मतलब इनका काम खत्म हो जाएगा, फिर निगेटिव क्रॉसओवर को काउंट किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है, इसको देख लीजिए। अब देखिए, जिस हिसाब से इसका चार्ट बना है ना, चार्ट फिर से लगाना पड़ेगा यहाँ से। तो चार्ट अभी जो इंडिकेशन दे रहा है 26.5 रुपये का, जो आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताया था, जो एक रेंज ही बताया था। इस रेंज में अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन की देखेंगे आप लोग कैंडल, तो यहाँ से मैं इसको हटाऊं, कहाँ से ये हटेगा, यहाँ से। तो देखिए, बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे मतलब सपोर्ट था, वहीं पे आके जो है वहीं से रिकवरी करके ऊपर के साइड में जा रहा है। मतलब नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बार नीचे आया था, उसके बाद फिर से रिकवरी, तो मतलब रेंज में नहीं आ रहा है, तो ये बढ़िया है। रेंज में अगर आएगा तभी ये निगेटिव क्रॉसओवर फिर से जो है 20 डीएमए 100 डीएमए को देगा। अगर ये रेंज के अंदर नहीं आएगा तो ये इसी तरीके से लाइन जो है चलती रहेगी ऐसे करके, तब तक इसमें जो है बड़ा मोमेंटम की संभावना रहेगी। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी मैं इसका वीकली चार्ट देख रहा था। वीकली चार्ट पे क्या हुआ था कि अभी हाल फिलहाल में एक निगेटिव क्रॉसओवर हुआ था। 200 डीएमए को 20 डीएमए ने निगेटिव क्रॉसओवर दिया था, लेकिन ये एक तरीके से कह लीजिए लास्ट क्रॉसओवर होता है, तो यहाँ तक आते आते गिरावट लगभग कंप्लीट हो जाती है। तो ये एकदम गिरावट कंप्लीट होने का भी एक तरीके से इंडिकेशन है। हालांकि यहाँ पे शेयर साइडवेज हो जाते हैं। जब प्राइस एक्शन पढ़ते हो तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बढ़ा है, एक तेजी और एक रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से एक तेजी और एक यहाँ से रिट्रेसमेंट और एक यहाँ से तेजी, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, जो मेन पैटर्न होता है मार्केट का। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव है। और आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी देखिए यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। यहीं पे यहाँ से जब गिरा था तो भी यहाँ पे सस्टेन किया था, नीचे आया था, तो अब बढ़ा है, तो यहाँ पे सस्टेन करके ही बढ़ेगा। ठीक है ना, इस तरीके। तो उम्मीद तो है, यहाँ पे वीकली चार्ट भी थोड़ा थोड़ा संकेत दे रहा है पॉजिटिव टाइप का ही।
और डेली चार्ट तो थोड़ा-सा अभी मतलब नेगेटिव टाइप का ही संकेत दे रहा है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे सस्टेन है साढ़े ₹26 के ऊपर-ऊपर है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है जैसा कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है और भी अगर डीप में जाएँगे तो ठीक है ना? अब देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी ज़रूरी भी नहीं होती हैं, क्योंकि वो समझाऊँगा तो आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है समझ में, क्योंकि जो चीज़ आपको समझ में आती है वो समझाना ही ठीक रहता है थोड़ा-सा। तो अब जैसे मैं यहाँ पे चार्ट इतना पढ़ पा रहा हूँ ये साइडवेज को, तो यहाँ से एक जो है यहाँ से गिरावट की संभावना है लगभग ₹25 तक, और फिर यहाँ से जो है एक मोमेंटम आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार साइडवेज हुई। जो लोग यहाँ पे झेल लिए हैं, यहाँ पे झेल लिए हैं, तो उनको एक बार के लिए कह लीजिए कि उनका पेशेंस टेस्ट करने के लिए या उनका देखने के लिए, दम देखने के लिए प्राइस नीचे आता है, और फिर उसके बाद ही कोई बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है ना? तो थोड़ा रहता है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो चलिए मैं बताता हूँ, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे इस टाइप का थोड़ा-थोड़ा जो है 2 स्विंग, मतलब मुझे मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्विंग यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा स्विंग यहाँ पे दिख रहा है, तीसरा स्विंग भी लेके ही मार्केट लगभग-लगभग खास करके ज़्यादा साइडवेज होने के बाद जाता है, तो वो तीसरा स्विंग मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे लेगा। स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? तो देखिए मार्केट कैसे चलेगा वो तो किसी को प्रेडिक्शन नहीं होता है, पता नहीं होता है, लेकिन प्रेडिक्शन कर लेंगे। तो मान लेते हैं ऐसे टाइप का आके फिर यहाँ से एक इस टाइप का यहाँ पे, इस टाइप की जो है एक मतलब तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। याद रखिएगा इस टाइप की तेज़ी यहाँ से ऐसे टाइप का यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, ऐसी संभावना है। फिर यहाँ पे क्या करेगा, कैसे करेगा वो हम लोगों को इतना पता नहीं, क्योंकि हर कैंडल पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी ये कोई प्रेडिक्ट नहीं करता। ठीक है ना? और नहीं कर सकता है। ठीक है ना? ये मैं क्लियर बता सकता हूँ, जो भी मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है और आप लोग भी समझते होंगे। तो ठीक है, पॉज़िटिव संकेत है, थोड़ा-सा एक बार शायद नीचे आने की संभावना है 25 तक, तो 25 तक सँभल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 25 तक नहीं सँभलेगा तो फिर जो है स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, और फिर सारे के सारे फिर से वही नेगेटिव क्रॉसओवर होंगे, क्योंकि सारे मूविंग एवरेज बिल्कुल पास में हैं ही। प्राइस जब ही थोड़ा-सा नीचे आके सस्टेन करेगा, ये सारे के सारे मूविंग एवरेज जो है धड़ाधड़ जो है नेगेटिव क्रॉसओवर दे देंगे, ठीक है ना? तो ठीक है, थोड़ा-सा ठीक है देखते हैं, हालाँकि अभी कोई ख़ास नेगेटिव खबर भी नहीं आ रही है, तो समय है, मार्केट अगर साथ देता है तो एक बढ़िया ब्रेकआउट और बढ़िया तेज़ी आने वाले मतलब 1 डेढ़ महीना मान के चलिए, डेढ़ महीने में आ सकती है, क्योंकि लगभग 1-2 हफ्ते तो अभी बता ही रहा हूँ कि लगभग साइडवेज रहने की संभावना है, जैसे यहाँ पे जो बता रहा हूँ ऐसे टाइप का। तो अभी तो लगभग ये पूरा जून या आधा जून तो लगभग कह लीजिए साइडवेज में ही ले लेगा। फिर जून के लास्ट में मतलब 20 जून से लेके 30 जून के बीच के आस-पास, या जून जब खत्म हो रहा होगा, जुलाई शुरू हो रहा होगा, तब एक बढ़िया मोमेंटम की संभावना यहाँ से बन रही होगी। मतलब आधे जून से लेके जुलाई तक का वाला जो ये पीरियड है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये मेरा व्यू है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और ठीक है, देखेंगे, ठीक है ना?